What's up guys, this is Nani, certified nutritionist from Canterbury. Welcome back to my channel and I'm Food Science. So आज मैं कवर करने जा रहा हूँ कि हमें शुगर क्रेविंग क्यों होती है। शुगर के कारण हमें काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है एंड स्टिल लोग शुगर को काफ़ी एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। इनफैक्ट उन्हें पता है कि हमें शुगर नहीं खानी, वो फिर भी खाते हैं क्योंकि उन्हें वो एडिक्शन हो चुकी होती है। सो गाइस, शुगर क्रेविंग को समझने के लिए बात करेंगे कि एक्चुअली इसके फैक्टर्स को समझने के लिए बात करेंगे एक्चुअली शुगर क्रेविंग है क्या। सो जब भी हम कोई शुगरी फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारे टंग में, हमारी जीभ में जो स्वीट बर्ड्स टूथ बर्ड्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल सेंड करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड उसके कारण हमारी बॉडी में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। वो डोपामिन हार्मोन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ फील गुड सेंसेशन, हमें अच्छी फीलिंग मिलती है एंड वो हमारे ब्रेन को एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड देता है। इट्स अ रिवॉर्ड सेंटर फॉर आवर ब्रेन। सो जब भी डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन में इस डोपामिन हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांसमीटर्स। उस रिसेप्टर पे डोपामिन हार्मोन उस रिसेप्टर पे जाके लगता है, अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर्स एंड देन वो हमारे ब्रेन को काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिलता है एंड देन उस रिवॉर्ड की आदत पड़ जाती है जब हम डेली बेसिस पे शुगर कंज्यूम करें एंड देन जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है एंड हम शुगर और भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं एंड उस जो रिवॉर्ड होता है, जो खुशी मिलती है, उस खुशी की ब्रेन को और भी आदत पड़ जाती है एंड हमारी शुगर क्रेविंग और भी बढ़ती जाती है। सो गाइस, आज मैं कवर करने जा रहा हूँ कि कौन से टॉप 7 जो अंडरलाइन रिस्क है, जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं हमें शुगर क्रेविंग के। जड़ क्या है शुगर क्रेविंग की, क्यों होती है? सो गाइस, वेरी फर्स्ट इज स्ट्रेस। अगर हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कोर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसके कारण काफी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, हमारी बॉडी में हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है एंड द मोस्ट वर्स्ट प्रॉब्लम इज हमारी बॉडी में जो शुगर की क्रेविंग बढ़ती है, हमें शुगर की लत लगती है इसके कारण। गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस से सफर कर रहा होता है तो उसको मीठा खाने की जो एडिक्शन होती है, जो क्रेविंग होती है वो बढ़ जाती है, उसको चॉकलेट खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। सो स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन एंड इवन 2019 एंड 2016 में नेशनल हेल्थ ऑफ इंस्टीट्यूट ने स्टडीज की थी जिसमें पता लगा कि कोर्टिसोल लेवल के इंक्रीज होने से हमें शुगर की क्रेविंग भी बढ़ जाती है। एंड सेकेंडली, जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन जो होता है उसकी जो अमाउंट चाहिए होती है वो चेंज हो जाती है, आइदर वो बढ़ जाती है और वो कम हो जाती है। ग्रेलिन हार्मोन के जो अमाउंट के चेंज होने के कारण हमारी जो एपेटाइट होती है, हमारी भूख, हमारी हंगर बढ़ जाती है, हमें ज्यादा भूख लगती है, हमें सिंपल कार्ब्स की जो हंगर होती है, जो वो लत होती है, एडिक्शन होती है, वो बढ़ जाती है। सो बात करें ग्रेलिन हार्मोन होता क्या है? ग्रेलिन हार्मोन गाइस हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है एंड एज वेल एज जब भी हम कोई कार्ब कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स में ड्राइव करता है, उस सेल्स में डालता है, मेटाबलाइज करता है एंड हमें एनर्जी मिलती है। बट जब भी हमारा ग्रेलिन हार्मोन की जो अमाउंट होती है वो वेरी करती है, वो चेंज हो जाती है, तो जो इंसुलिन हार्मोन की वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता एंड एज वेल एज जो हमारी लिपिड की फंक्शनैलिटी होती है, प्रोटीन लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी पे भी उनकी फंक्शनैलिटी के साथ भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अलोंग विद दैट हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होते। सो गाइस, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद द स्ट्रेस। जब भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं आपका कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, आपको शुगर की जो एडिक्शन है, क्रेविंग है, वो बढ़ेगी। एज वेल एज आपके जो ग्रेलिन हार्मोन है उसकी अमाउंट चेंज होगी, उसके जो फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होती है वो आइदर ओवर सिक्रीट करेगा और बिल्कुल सिक्रीट करना कम कर देगा, उसके कारण हमारी जो एपेटाइट बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें स्लीप की, सो स्लीप एंड फूड गाइस, इनका रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स है। जब भी हम कम स्लीप करते हैं, जब भी हम कम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जो सोल्ट की, सोडियम की एंड शुगर की अलोंग विद दैट जो बैड स्टार्चेस है
बैड स्टार्चेस क्या है? व्हाइट पास्ता, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, कुकीज। इनकी जो क्रेविंग है ये बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्रेलिन हार्मोन होता है उनकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी हम कम सोते हैं तो हमारी ग्रेलिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो काफी ज्यादा, उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। इसके कारण अगेन हमें काफी भूख लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग कम सोते हैं, कई बार कई चांसेस में देखा जाता है, कई केसेस में देखा जाता है कि उनकी भूख काफी बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डाइटरी इंटेक की बात करें, अगर शुगर क्रेविंग एंड डाइटरी इंटेक के साथ कोई रिलेशनशिप देखें, इसके अंडरलाइन फैक्टर्स देखें, तो ये है वेरी फर्स्ट इज मैग्नीशियम। जब भी हमारी बॉडी में मैग्नीशियम लेवल कम होता है, मैग्नीशियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एंड इसका जब भी कोई लेवल कम होता है मैग्नीशियम का, तो हमारा जो हाइपर टेंशन है, जो हमारी बॉडी में टेंशन, स्ट्रेस कंडीशंस है, टेंशन है, कोर्टिसोल लेवल अगेन इंक्रीज करता है। अलोंग विद दैट, आपको पता है कोर्टिसोल लेवल क्या करता है हमारी बॉडी में, कैसे शुगर की जो क्रेविंग बढ़ती है। अलोंग विद दैट, जब भी मैग्नीशियम का लेवल कम होता है तो वो हमारी जो कार्ब्स की मेटाबॉलिज्म होती है वो काफी कम हो जाती है। जो मैग्नीशियम होता है, इसके अलावा हमारी जो भूख को स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं जो हार्मोन्स, उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, उनको कम करता है। जो हमारी भूख को ट्रिगर करते हैं, भूख को बढ़ाते हैं, उन हार्मोन्स की जो अमाउंट होती है उनको कम करता है। इसके अलावा बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी मेन पार्ट है फूड का, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। गाइस, जब भी आप काफी ज्यादा प्रोसेस्ड कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, प्रोसेस्ड कार्ब्स क्या है? बैड शुगर्स, बैड फॉर्म ऑफ शुगर, टेबल शुगर, व्हाइट पास्ता, व्हाइट राइस, कुकीज, बेक्ड गुड्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू शुड नॉट बी ईटिंग। सो जब भी हम प्रोसेस्ड कार्ब्स काफी कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है। अलोंग विद दैट, ये एक बैड शुगर है। बैड शुगर अगेन आपके स्वीट बर्ड्स पे, जो स्वीट टूथ बर्ड्स हैं, उन पे जाके ट्रिगर करेगी, एंड आपका जो डोपामिन हार्मोन है वो सिक्रीट करेगा, एंड अगेन वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो जब भी प्रोसेस्ड कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके कारण हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो काफी अमाउंट में इंसुलिन काफी वायलेंटली एक्सक्रीट करता है, काफी एग्रेसिवली एक्सक्रीट करता है, एंड वो हमारे सेल्स में काफी हद तक जो ग्लूकोज होता है उस सेल में मेटाबॉलाइज करता है, सेल में ड्राइव करता है, एंड हमें एक स्पाइक मिलती है, हमें एक एनर्जी काफी ज्यादा मिलती है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, जो लेफ्ट ओवर शुगर होती है, एंड वो अगेन वो शुगर हमारे ब्लड में रहती है। काफी टाइम के लिए जो एनर्जी मिलती है, काफी ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी मिलती है थोड़े टाइम के लिए। तो उसके कारण हमारे जो काफी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है बॉडी में, जब हम वो एक्सेसिव एनर्जी बर्न नहीं करते, माय बैड सॉरी, जब वो एनर्जी हम बर्न नहीं करते तो हमारी बॉडी में काफी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे बॉडी मास में, बॉडी फैट में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं। अलोंग विद दैट, जब हम अपने मील प्लान में प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते इनफ, गाइस, प्रोटीन हमारे बॉडी में, हमारे जो हमारा फूड पार्ट में क्या करता है, जब हम इनफ प्रोटीन, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे जो हंगर हार्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। हंगर हार्मोन, हमें जो भूख लगती है उसको कम करता है। अलोंग विद दैट, जब भी हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी में वो इनफ ग्लूकोज नहीं, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस टोटली चेंज हो जाता है। तो इसके कारण हमें शुगर क्रेविंग नहीं होती, हमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है, हमें लॉन्ग लास्टिंग फुलफिलमेंट मिलती है, हमें भूख नहीं लगती काफी टाइम तक। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, हेल्दी फैट्स नहीं कंज्यूम करते, फाइबर नहीं कंज्यूम करते। हेल्दी फैट्स, गाइस, आई कवर ओवर हियर। फाइबर्स क्या करते हैं? फाइबर हमारी बॉडी में जब भी हम कोई कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो उस कार्ब्स की जो ग्लूकोज में कन्वर्जन होती है, उस बैड शुगर की जो ग्लूकोज में कन्वर्जन होती है, उसको स्लो डाउन करता है। एंड कार्ब्स एंड फाइबर के कारण हमारी जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है वो काफी बढ़ जाती है। उसके कारण हमें शुगर की क्रेविंग कम होती है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता। ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा तो हमारी एक्सेस इनटेक नहीं होगी एनर्जी की,
एनर्जी स्पाइक अप नहीं करेगी एंड आफ्टर सम टाइम एनर्जी एकदम से कम नहीं होगी एंड अगेन हमें भूख नहीं लगेगी काफी टाइम तक। सो गाइस, अगर बात करें लो फैट फैट फ्री डाइट्स की, दिस इज समथिंग मेजॉरिटी ऑफ लोग काफी हद तक गलत कर रहे हैं ड्यू टू बैड एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस कंपनीज, फूड कंपनीज। लाइक ट्रेंड क्या चल रहा है, लो फैट डाइट्स, फैट फ्री डाइट्स, लोग फैट फ्री मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सेसिवली फैट फ्री मार्केट में जो फूड्स आते हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, इंस्टेड ऑफ फैट वो क्या डालेगी, वो डालेंगी शुगर, वो शुगर ऐड ऑन करती है इंस्टेड ऑफ फैट एंड वहां पे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। शुगर कंपनीज ऐड ऑन करती है ताकि वो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ बढ़ा सके, प्रोडक्ट का टेस्ट बढ़ा सके, ताकि आप लोग उसको बाय करें, उसको परचेज करें। सो गाइस, उससे होता क्या है, एक तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर रहा है, आपका डोपामाइन हार्मोन रिलीज इंक्रीज कर रहा है, ब्रेन का रिवाइंड प्रोसेस और भी बढ़ रहा है। उसके अलावा सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, आपका गट इम्बैलेंस हो रहा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए काफी जरूरी होते हैं। एंड जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो गाइस ऑब्वियसली हम उनको फैट नहीं दे रहे, हम उनको शुगर दे रहे हैं फीड करने के लिए उस बैक्टीरियाज को, उन बैक्टीरियाज को हम शुगर दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ फैट। बट उन माइक्रोब्स की प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, माय बैड। सो गाइस, उन्हें प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक चाहिए होते हैं ताकि वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज कर सके। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छे से काम करेगा तो हमें शुगर क्रेविंग नहीं होगी, कम होगी। सो मेक श्योर कि आप कट ऑफ करें लो फैट्स एंड ऑल दोस स्टूपिड थिंग्स। इसके अलावा हमारी बॉडी में विटामिन बी की काफी कमी आ जाती है, स्पेशली विटामिन B1 एंड क्रोमियम। जब भी हम एक्सेसिवली शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन बी एंड क्रोमियम की कमी होती है। विटामिन बी एंड क्रोमियम क्या करता है, हमारा जो कार्ब्स की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उनको प्रमोट करता है, उसको बेटर करता है, कार्ब्स की मेटाबॉलिज्म को। इसके अलावा बात करें पीरियड क्रेविंग्स की, जो वुमेन्स में पीरियड्स टाइम होता है तो देखा जाता है वो काफी ज्यादा शुगरी फूड्स कंज्यूम करते हैं, वो काफी ज्यादा चॉकलेट्स कंज्यूम करते हैं। तो जब वो चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोकोआ वन, आई विल डिफरेंशिएट अबाउट दैट लेटर ऑन। सो जब भी वो नॉर्मल चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो अगेन उनका डोपामाइन हार्मोन रिलीज हो रहा है। चॉकलेट में क्या है, शुगर, फैट्स, बैड फैट, सैचुरेटेड फैट जो हमें नहीं चाहिए, and other substance like maltodextrin and lots of other things, तो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो गाइस, जब भी वुमेन शुगर कंज्यूम करती है, चॉकलेट कंज्यूम करती है तो उनकी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। एंडोर्फिन हार्मोन उन्हें एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, एक फील गुड हार्मोन है। सो गाइस, वुमेन्स, जब भी आप चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं मेक श्योर आप कोकोआ बेस्ड चॉकलेट कंज्यूम करें। कोकोआ बेस्ड चॉकलेट काइंड ऑफ बिटर चॉकलेट होती है। इसमें जो 70 कोकोआ बेस्ड चॉकलेट में जो चॉकलेट का कंटेंट होता है, जो कोकोआ का कंटेंट होता है जो चॉकलेट में, कोकोआ बेस्ड में, उसमें कम से कम 70% से कोकोआ ज्यादा हो तो दैट चॉकलेट विल बी लिटिल बिट बेटर फॉर यू, एज वेल एज उस चॉकलेट में आपका जो एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल काफी हाई होता है। तो आपके जो शुगर से काफी तरह की कॉन्सिक्वेंसेस होती है, उससे आपको सेव करेगा। सो आई होप दिस नॉलेज वाज हेल्पफुल टू यू गाइस। टेक केयर गाइस, ओवर एंड आउट।